अक्षय, मैंने ये फिल्म देखी है। अब जज साहब कह रहे हैं, वकील साहब, जांघिया बदलने से 10 नहीं रुक जाते। तो वो तो जज साहब को तो मैं नहीं रोक सकता और और ना ही मैं उनके 10 रोक सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो सीन ऐसा है, आपने तो फिल्म देखी है अभी, और वो सीन ही ऐसा है, एंड वो दैट इज़ हाउ ही वाज टॉकिंग। एंड हमने सौरभ शुक्ला जी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही दिखाया है कि वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते रहते हैं। और आप उस जुमले का फायदा उठा के दस्त का बहाना करके कार्रवाई को रुकवा देते हैं थोड़ी देर। आप एक काम करो रजत जी, सारी फिल्म बता दो इन्हें। सारी फिल्म बता दो। लेकिन मैं कहूंगा अक्षय कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और Thank उसमें बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। लेकिन आपकी जो मजाक करने की आदत है सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, सेट पर भी। अब सारा अली खान बता रही थी कि आपने उनको प्रसाद कह के लहसुन खिला दिया। हुआ होगा। देखिए, मजाक करना अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे ये पूछा था कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फिट एंड यंग, एंड सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हंसना। हंसना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मजाक सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मजाक जो किसी को हानि ना पहुंचाए, जो किसी को बुरा ना लगे, दिल पे ना लगे। अभी इसमें उसने उसको लहसुन ही खिलाया ना। उसको लहसुन ही खिलाया तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और फिर बाद में मेरे अगेंस्ट ही उसने सीन करना था। अगर मुंह से लहसुन की खुशबू या बदबू आए तो मेरे को ही आएगी, तो उसमें ठीक है। आपके मजाक पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो उसके बाद में अपनी अंगूठियां, अपनी घड़ी वो गिन देना चाहिए। हाँ, मैंने अमिताभ साहब की मैंने घड़ी निकाल ली थी। हाँ, मुझे आता है कि लोगों की घड़ियाँ कैसे चुरा लूँ बिना उनको पता लगे। ये मैंने सीखा था, क्योंकि कुछ ऐसी कुछ मतलब निकालने के लिए ऐसी कोई नब्ज़ दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ। लेकिन ये मैंने कभी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने पास नहीं रख लिया, वापस घड़ी उनको दे दी। तो कभी अपनी वाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि आप उनको भी नहीं छोड़ते। आपने कहा कि वो फिल्मों के सेट पर नहीं आती क्योंकि फिल्मों को नफरत करती हैं, क्योंकि उनकी 12 में से 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जी बिल्कुल, वो खुद ही मुझे कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी 12 फिल्में की हैं, एक ही फिल्म चली थी, और उनको एक्चुअली उनको राइटर बनना था। शी वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, एंड उनको कभी फिल्मों का शौक नहीं था। लेकिन हालात ऐसे हो गए दैट शी एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री, एंड बहुत जल्द फिर आपको बताऊं मैम, सर, जब उनकी एक फिल्म आने वाली थी आमिर खान साहब के साथ, मेला फिल्म, तो वी वर हैविंग, मतलब उससे पहले, मतलब वी वर हैविंग एन अफेयर विद ईच अदर एंड वी वर गोइंग अराउंड, एंड तो मैंने उससे कहा था कि लेट्स गेट मैरिड। तो उसको नहीं करनी थी शादी, तो उसने कहा कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन अगर ये मेला फिल्म नहीं चलेगी तो मैं करूंगी। और वो मेला फिल्म सब जगह मतलब बहुत बड़ी थी कि मैं, ये जो है आमिर खान साहब की फिल्म है और धर्मेश दर्शन डायरेक्टर है और ये फिल्म चलेगी ही चलेगी। फिर वही बात मेरी किस्मत में थी। सॉरी आमिर खान साहब, आपकी वो फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपकी वजह से हो गई। तो जब भी कोई कहीं फेल होता है तो उसका फायदा आपको हो जाता है। नहीं, वो किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही ना। अगर देखिए किसी कोई बिजनेसमैन जो पैसे उसके बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, नीचे आता है, तो किसी का तो राइज हुआ होगा। तो वो ऐसी ही बात हो लेकिन जाती ये है। सच है कि शादी बहुत सीक्रेट तरीके से की थी, छुप नहीं के? नहीं नहीं नहीं, छुप के नहीं की थी। किसी को पता ही नहीं था? नहीं, किसी को बुलाया नहीं, वो था। किसी को बुलाया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं तो बल्कि शूटिंग कर रहा था शाम के 6 बजे तक, एंड वो भी शूटिंग करके आई, एंड वी हैड केप्ट, मेरे एक फ्रेंड के टेरेस पे हमने
शादी की थी माए। आमिर खान कहते हैं कि जब उनको बताया आपके वाइफ ने फ़ोन करके कि जल्दी आ जाओ मैं शादी करने वाली हूँ, तो उनको लगा वो कोई सपना देख रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है? शादियां जो होती हैं, अफेयर्स जो होते हैं, वो जल्दी यूं ही होती है। उसको क्या बोलते हैं? पट मंगनी, तो कहते हैं चट मंगनी पट शादी। चट मंगनी, पट मंगनी। ये भी सही है कि आपको लगता है कि आपकी वाइफ ज़्यादा बोलती है, तो आपने कोड वर्ड बताए हुए जब ज़्यादा बोल रही होती तो क्या कहना है? चश्मा पहन लो। देखिए वो एक क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन आज तो उन्होंने सबके सामने बोल ही दिया। मैंने, हमारा एक कोड वर्ड है कि जब मुझे पता, क्योंकि माय वाइफ इज मतलब तन करके बोल देती है, देयर इज़ नो फिल्टर। एक बार जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मैं पहली बार मैंने उनको अपनी फिल्म जाके एक ट्रायल शो पे ले गया था। तो ट्रायल शो पे ले गया था, तो रजत जी एक जो प्रोड्यूसर था उसने आके पूछे, भाभी जी कैसी लगी आपको फिल्म? तो उसने कहा इट्स अ शिट मूवी। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं बोला गया अब तो ये आदमी तो मेरे को तो कभी नहीं लेगा फिल्म में। फिर मैंने उसको जाके समझाया कि ऐसा नहीं बोलते। यू कैन बी डिप्लोमेटिक, नो आई एम लाइक दिस। मैं काले को काला कहूंगी, सफेद को सफेद कहूंगी। फिर चलता रहा, फिर जाके मैंने उसको आहिस्ते आहिस्ते समझाया। फिर हमने एक रखा है कि कुछ जब उसने फिर कहा कि जब भी मैं कुछ ज़्यादा बोलूं, मुझे कंट्रोल करना, तो बोल देना ट्विंकल चश्मा पहन लो। तो बस ये है। ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यही फेस करता हूँ हमेशा। फिर आज सबके सामने आप बताइए आपका कोड वर्ड क्या है? वो तो चुपचाप बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, उन्हें पता चल जाएगा। चलिए।